माइंड फ्रेश विचार में आपका स्वागत है। आज का लेसन है ईश्वर की शरणागति। एक बार एक संत अपने शिष्यों के साथ नदी किनारे टहल रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि एक मछुआरा नदी में जाल फेंक कर मछली पकड़ रहा है। संत अपने शिष्यों के साथ उस मछुआरे के पास गए। उन्होंने शिष्यों को जाल में फंसी मछलियों को देखने को कहा। उन्होंने कहा कि ध्यान से इन मछलियों को देखो। कुछ मछलियां जाल में निष्क्रिय पड़ी है, तो कुछ जाल के निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन निकलने में कामयाब नहीं हो पा रही है। हाँ, कुछ मछलियां जाल से निकल भागने को लगातार प्रयास करती रही और अंततः निकल भागने में सफल रही और आज़ादी से घूमने लगी। नदी में कुछ मछलियां ऐसी भी थी जो जाल में फंसी ही नहीं। संत ने तब अपने शिष्यों से कहा कि इन 4 प्रकार की मछलियों की तरह मनुष्य भी 4 तरह के होते हैं। एक मनुष्य वह है जो अपनी इंद्रियों के जाल में फंस चुका है और हार मान चुका है। वह इससे निकलने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। दूसरा मनुष्य वह है जो इंद्रियों के जाल में फंसा तो है, लेकिन वह उससे निकलने की कोशिश कर रहा है। हाँ, यह बात अलग है कि वह जाल से निकल भागने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। तीसरा मनुष्य वह है जो इंद्रियों के जाल में फंसा भी और उससे बाहर भी निकल गया और अब वह अपनी आज़ादी का आनंद मना रहा है। चौथा मनुष्य वह है जो अपने वास्तविक स्वरूप को जानता है और वह यह भी जानता है कि इंद्रियों का जाल कितना भयावह है और इनके आकर्षण व प्रलोभन से कैसे बचा जाए। वह इस जाल में कभी फंस ही नहीं सकता और इसलिए हमेशा आज़ाद रहता है। दरअसल इस प्रसंग में शिष्यों व साधकों के लिए बहुत ही गहरी व महत्वपूर्ण प्रेरणाएं हैं। वह मनुष्य जो अपनी इंद्रियों के जाल में फंस चुका है और हार मान चुका है, उसके मन में विषय भोगों को पाने की घोर लालसा होती है। वह विषय भोगों का, वासनाओं का, उनसे मिलने वाले क्षणिक सुख का सतत चिंतन करता रहता है। वह उन्हें पाने की लालसा में इस कदर डूबा रहता है कि उसे उन विषय भोगों से मिलने वाले सुखों की क्षणभंगुरता व दुष्परिणाम का भान तक नहीं होता। उसके अचेतन मन में भरे हुए अशुभ, कामुक व वासनामय संस्कार उसके मन के ऊपर इस कदर हावी रहते हैं कि वह उचित अनुचित, लाभ हानि, शुभ अशुभ, नीति अनीति का तनिक भी विचार किए बिना उसे हर हाल में पाने की ललायत हो उठता है। उसका मन उसके नियंत्रण में नहीं रह पाता। इस प्रकार अपने मन के बहकावे में आकर वह अशुभ व बुरे कर्मों में लिप्त हो जाता है। फिर वह उन बुरे, अशुभ व पापपूर्ण कर्मों में इस तरह लिप्त हो जाता है, डूब जाता है कि फिर उनसे बाहर निकल पाना उसके लिए संभव नहीं हो पाता। अंततः वह हार मान लेता है और उसी गई गुजरी नरकीय व दयनीय स्थिति में पड़ा रहता है। वह इससे निकलने की कोशिश भी नहीं करता। इस स्थिति से बाहर निकल पाने का एक ही मार्ग है और वह है ईश्वर की शरणागति। भगवान भक्त वत्सल है, शरणागत वत्सल है। वे अपने आश्रितों पर, अपने भक्तों पर अपार करुणा व कृपा करने वाले हैं। यदि सच्चे मन से प्रभु से आकुल पुकार की जाए तो हम न सिर्फ इंद्रियों के जाल से, अपनी नरकीय व पापपूर्ण मना स्थिति से मुक्त हो सकते हैं, बल्कि अपने मन व चित्त की शुद्धि कर पवित्र जीवन जीते हुए भौतिक व आध्यात्मिक दोनों प्रकार के सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा मनुष्य वह है जो इंद्रियों के बहकावे में आकर उनके जाल में फंस तो चुका है और उससे निकलने की कोशिश भी कर रहा है, पर वह निकल पाने में कामयाब नहीं हो पा रहा है।
वह इंद्रियों के विषयों के आकर्षण में आकर फंस गया है, पर विषय भोगों को भोगते भोगते थक जाने के बाद भी उसे तृप्ति नहीं मिल पा रही। उसे तृप्ति मिले भी तो कैसे, क्योंकि भोगों से कभी स्थायी तृप्ति नहीं मिलती। इसलिए भोगों की इच्छा हमेशा अधूरी ही रहती है। इस बात का उसे थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगता है, इसलिए वह इस स्थिति से बाहर निकल भागना चाहता है, पर इस जाल से निकल भागने का सही मार्ग उसे पता नहीं, इसलिए वह निकल नहीं पा रहा। पर हाँ, उस एक पहले वाले इंसान से अच्छा तो है जो निकलने का प्रयास ही नहीं कर रहा। फलस्वरूप वह पहले प्रकार का मनुष्य अंतकाल तक, अनंत जन्मों तक नरकी स्थिति में ही पड़ा रहेगा, जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहेगा। उस नरकी स्थिति से निकल भागने की चाहत ही उससे महत्वपूर्ण चीज है जो इस दूसरे प्रकार के मनुष्य में है। आवश्यकता इस बात की है कि यह चाहत हमेशा बनी रहे। वह प्रभु से बार बार प्रार्थना करता रहे कि प्रभु मुझ पर कृपा करो। करुणा सिंधु प्रभु उस पर करुणा अवश्य ही करेंगे। धीरे धीरे उसका संकल्प बल मजबूत होता जाएगा। वह प्रभु कृपा से उस स्थिति से बाहर निकलता जाएगा, क्योंकि प्रभु भी भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो पहले अपनी स्वयं मदद करता है। यह तीसरा मनुष्य प्रथम और द्वितीय प्रकार के मनुष्य से अच्छा है, जो इंद्रियों के जाल में फंस भी और निकल भी गया। कभी कभी लंबे समय तक तप साधन कर लेने के बाद भी अचेतन और अवशेष रह जाते हैं। काम वासना के संस्कार समय आने पर सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि अब तक उनका समूल सबीज नाश हुआ नहीं। इसलिए उनके प्रभाव में आकर साधक कभी कभी विचलित हो जाता है, पर चूंकि अनवरत साधना करते रहने के कारण उसकी चित्त शुद्धि होने लगी, उसका संकल्प बल जागने लगता है। इसलिए वह इंद्रियों के जाल में कुछ देर के लिए फंस जाने के बाद भी निकल पाने में कामयाब हो जाता है। इंद्रियों से परे होकर उसे जो इंद्रियातीत आनंद की अनुभूति मिलने लगती है, उस कारण वह पूर्व की भांति सामान्य मनुष्यों की तरह इंद्रियों के विषयों के प्रलोभन, आकर्षण व क्षणिक सुख के जाल में फंसने वाला नहीं रहता। वह चौथे प्रकार का मनुष्य सबसे उत्तम श्रेणी का है, जो इंद्रियों के जाल में, आकर्षण में कभी फंसा ही नहीं। इसके पीछे उसके द्वारा की गई दीर्घकालीन आध्यात्मिक साधनाएं हैं, भगवत भक्ति है, स्वाध्याय है और नर रूप में की गई नारायण की सच्ची सेवा है। उसका चित्त संस्कार शून्य है, वह निर्मल है, निर्दोष है, निष्काम है, निर्विकार है, निर्द्वंद है। उसके हृदय में पर ब्रह्मा सतत जागृत और जीवंत रहते हैं। उसे नित्य अनित्य का सतत ज्ञान है। उसे भौतिक सुखों की क्षण भंगुरता और भगवत भक्ति से मिलने वाले शाश्वत सुख का भान है। उसे न सिर्फ अपने वास्तविक स्वरूप का बोध है, बल्कि वह हर पल अपने सच्चित्त आनंद स्वरूप में स्थित है। इसलिए वह मुक्त है, उन्मुक्त है, निर्द्वंद है, मस्त है, मग्न है, ध्यान मग्न है, आनंदमय है। विषयों के आकर्षण से वह ऊपर और बहुत ऊपर है। वह देह, बुद्धि, मन, इंद्रियों सबसे ऊपर है। उसकी आत्मा को परमात्मा का सतत सानिध्य संस्पर्श प्राप्त है। आवश्यकता इस बात की है कि हर पल परम आनंद की अनुभूति पाने के लिए हम भी चौथे प्रकार के सर्वोत्तम मनुष्य के रूप में जीवन जिए। आज का लेसन यही समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसी तरह की ज्ञानवर्धक बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाली वीडियो आपको
मिलती रहे। धन्यवाद।